मार्केट वाला रास्ता तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका, 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये फ़र्क होता है क्वालिटी में, पीडब्ल्यूडी और कॉरपोरेशन की क्वालिटी में। कॉरपोरेशन के इंजीनियर तवज्जो नहीं देते, कॉरपोरेशन के इंजीनियरों के ऊपर पॉलिटिकल दबाव ज़्यादा होता है और इसलिए वो भी गलत काम करते हैं और जो लोग उनसे काम करवाते हैं वो भी गलत काम करते हैं। तो ये फ़र्क ज़मीन और आसमान का होता है। इसलिए मैं हमेशा मेरी कोशिश यही रही, जो भी हुकूमत का फ़ंड मैं लाता हूँ वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ही एजेंसी में बनवा कर लाता हूँ और ये काम भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हो रहा है। अभी इमाम सिंधु जो रोड बना है, इमाम सिंधु जो जिम खाने के पास अभी बना, अभी फिर हमारे वार्ड में पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हमने इस वार्ड में काम किया और आज भी इंशाल्लाह आसिफ साहब की मदद से हमारे वार्ड में काम चालू है। फिर मैं एक टाइम आसिफ साहब का शुक्रिया, हमारे महल्ले की ओर से शेख आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने का फंड है? 40 लाख का फंड है। और उनके आज़म में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि चमकता है मेरे आज़म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीखियों में डूब जाते हैं। तो मैं आसिफ साहब को आज जो है रोड का अमल में है, क्या इसकी डिटेल है? हुकूमत महाराष्ट्र के 100% फंड से मस्जिद कुबा के सामने वाला रास्ता जो 50 लाख रुपये उसका एस्टिमेट है, सीमेंट कंक्रीट रास्ते का आज इफ्तिदा अमल में आया है और ये काम की हम लोगों ने शुरुआत की है। इसी तरीके से हुकूमत के फ़ंड से जाफ़र नगर का मेन रास्ता वो मुकम्मल हुआ, काली खोली का रास्ता मुकम्मल हुआ और इस तरीके से शहर के अंदर हमारी अपनी कोशिशों से हुकूमत महाराष्ट्र से 100% फ़ंड लाकर हम लोग तामीरी काम शहर के अंदर कर रहे हैं और आवाम को जहाँ ज़रूरत है, जहाँ तकलीफ़ है, वहाँ पर ज़्यादा हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। क्वालिटी के ताल्लुक से आपने बहुत सारी बातें करते हैं। कॉरपोरेशन की काम की क्वालिटी और पीडब्ल्यूडी के काम की क्वालिटी के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कॉरपोरेशन के फ़ंड से जो काम होते हैं वहाँ पर इंजीनियर साइट पर नहीं जाते, सिटी इंजीनियर साइट पर नहीं जाते हैं। इंजीनियर और सिटी इंजीनियर को तो ये पता नहीं होता है कि काम कौन सी गली में हो रहा है, कौन से इलाके के अंदर हो रहा है, बस टेबल पे बैठ के सिग्नेचर करते हैं। और ज़मीन और आसमान का फ़र्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी का काम आप देख लीजिए, क्वालिटी वाला होता है, एस्टीमेट के मुताबिक बनाया जाता है, इंजीनियर साइट पर खड़े रहते हैं और वो उनकी निगरानी के अंदर काम मुकम्मल करवाते हैं और ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ये काम मुकम्मल होगा, इंजीनियर की निगरानी में होगा। दूसरी बात मैं कॉरपोरेशन के ताल्लुक़ से बोलना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब रोड आप देख लो, मिर्ज़ा गालिब रोड कई दिनों से बंद था, काम चल रहा था, आप खुद जाकर सर्वे कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप देख लीजिए वो रास्ते की क्वालिटी क्या है। कई लोगों ने दावे किए कि सुलेमानी मस्जिद से लेकर नए जूने आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन तक खानका तक का रास्ता ऐसा बनेगा। आप जामतुस सालियात के पास जाकर देख लो, रास्ता उखड़ रहा है। आप कॉरपोरेशन की एक क्वालिटी देख लो, गांधीनगर कपड़ा मार्केट वाला रास्ता तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका, 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये फ़र्क होता है क्वालिटी में, पीडब्ल्यूडी और कॉरपोरेशन की क्वालिटी में। कॉरपोरेशन के इंजीनियर तवज्जो नहीं देते, कॉरपोरेशन के इंजीनियरों के ऊपर पॉलिटिकल दबाव ज़्यादा होता है और इसलिए वो भी गलत काम करते हैं और जो लोग उनसे काम करवाते हैं वो भी गलत काम करते हैं। तो ये फ़र्क ज़मीन और आसमान का होता है। इसलिए मैं हमेशा मेरी कोशिश यही रही, जो भी हुकूमत का फ़ंड मैं लाता हूँ वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ही एजेंसी में बनवा कर लाता हूँ और ये काम भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हो रहा है। अभी इमाम सिंधु जो रोड बना है, इमाम सिंधु जो जिम खाने के पास अभी बना, अभी फिर उसको खोदा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, ये समझ में नहीं आता, बनता भी है और उखड़ता भी है। ये कॉरपोरेशन के प्रशासक साहब जो कमिश्नर जादव साहब है और सिटी इंजीनियर कैलाश बच्चाओ साहब, असल में ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम शहर के मालक हो गए, बॉडी नहीं है तो, यानी ये मालक अपने आप को समझने लगे।
कि मैं जो चाहूँगा वो होगा। सिटी इंजीनियर भी और कमिश्नर भी, मेरे सिवा कोई नहीं। उनको अच्छा लगता है कि मेरे बंगले के ऊपर 4 लोग आए, मेरी ऑफिस के अंदर गर्दी लगे, मुझसे बजट मांगे, मुझसे हाथ जोड़े मेरे सामने, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए सब हरकतें हो रही है। आज बॉडी नहीं है तो ये नंगा नाच तो हो गई शहर में, और ये नंगा नाच हो रहा है और इसके ज़िम्मेदार कमिश्नर और सिटी इंजीनियर है। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 3 में अंसार कॉलोनी कुबा पार्क का मेन रोड, जो महाराष्ट्र साइजिंग से लेके दयाना सी रोड तक शेख आसिफ साहब के हाथों से काम उद्घाटन हुआ, इब्तिदा हुआ। ये रोड पहले बहुत ख़राब हालत में था। हमने शेख आसिफ साहब से ये रोड की मांगनी की कि आसिफ साहब, आगे हमारे वार्ड में मदरसा स्कूल है, पैराडाइज स्कूल है, शेख इमाम स्कूल है, खातून डीएड कॉलेज है, कुबा मस्जिद का है, और यहाँ पे बहुत लोगों का चलना, रोड नहीं, रोड ख़राब होने की वजह से बहुत दुश्वारियों का सामना था। हमने साहब से बात रखी थी, आज आसिफ साहब ने अपने हाथों से इब्तिदा किया। हम शेख आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी वार्ड नंबर 3 में 50 से 55 महल्ले हैं। ये वार्डों से हम चुन कर आए थे, और इस वार्ड में सब कच्चा वार्ड था। अंसार कॉलोनी, कुबा पार्क, नेशनल पार्क, हाजी पार्क, बिस्मिल्ला नगर, काबरा कंपाउंड, जनता कॉलोनी, नमरा कॉलोनी, हाजी अहमदपुरा, नूर नगर, कुरैसाबाद, तंजीम नगर, गौसियाबाद, जामिया कॉलोनी, अलीरागंज, ऐसे कम से कम 50 से 55 महल्ले का वार्ड है। हमारे वार्ड में पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हमने इस वार्ड में काम किया, और आज भी इंशाल्लाह आसिफ साहब की मदद से हमारे वार्ड में काम चालू है। फिर मैं एक टाइम आसिफ साहब का शुक्रिया, हमारे महल्ले की ओर से शेख आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अंसार कॉलोनी का साकिन हूँ, और अहले महल्ले से जो है मोहतरम आसिफ साहब को जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके अज़्म में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि चमकता है मेरे आज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। तो मैं आसिफ साहब को उनको जो है मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो है इस मामले पर खुसूसी तवज्जो दी, और माशाल्लाह एक अच्छा रोड पास किया, और हमको उससे जो है तकलीफ़ से राहत पहुँचाई। मैं अहले महल्ला की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।